नीट 2025 एग्जाम से अगर आप इस साल एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हैं, या इंडिया में ले रहे हो या अब्रॉड में ले रहे हो, आप सभी को नेक्स्ट एग्जाम के थ्रू गुजरना पड़ेगा। और ये मैंडेट कर दिया है एनएमसी ने फॉर 2024 बैच ओनली। तो 2024 बैच वालों का सबसे पहले नेक्स्ट एग्जाम होगा और आपका सेकंड बैच होगा जहां पे नेक्स्ट एग्जाम कंपलसरी होगा। तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि आपको नेक्स्ट एग्जाम देना ही पड़ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट एग्जाम के बारे में, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, क्या ये एक डिफिकल्ट एग्जाम है या इजी एग्जाम है, और इसके फायदे और नुकसान भी समझेंगे। और इससे भी इंपॉर्टेंट हम ये भी समझेंगे कि आपकी फर्स्ट ईयर्स ऑनवर्ड्स नेक्स्ट की प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है। बट उससे पहले दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बेटा। हमने आपके लिए एक ऐप बना दिया है जिसका नाम है साइटोन ऐप फॉर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो अगर आपने उसको डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। हमने आपके लिए एक यूट्यूब चैनल भी खोला है एमबीबीएस बाय डॉक्टर आनंद मनी, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि अब एमबीबीएस फर्स्ट ईयर रिगार्डिंग सभी वीडियोस उसी चैनल पे आएंगे। और उसके लिए एक स्पेसिफिक टेलीग्राम चैनल भी डाला है जिसका नाम है t.me/cytonai, जहां पे मैंने सारे रेफरेंस बुक के पीडीएफ और मेरे नोट्स अपलोड कर दिए हैं जो आपकी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर जर्नी के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो इन तीनों चीजों को डाउनलोड करके जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम का इंप्लीमेंटेशन 2021 ऑनवर्ड हुआ, बट हालांकि ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाना था 2024 में, बट कुछ कारणवश ये 2024 में कंडक्ट नहीं कराया गया। और पिछले साल एनएमसी ने ये नोटिस जारी किया था कि 2024 बैच ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। मतलब आपका ये सेकेंड बैच होगा नेक्स्ट एग्जाम का। नेक्स्ट एग्जाम के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका नाम है नेशनल एग्जिट टेस्ट, जिसके थ्रू आप अपनी एमबीबीएस फाइनल ईयर भी पास करते हैं। इट इज अ कॉमन क्वालिफाइंग कम लाइसेंसिंग एग्जाम फॉर फाइनल ईयर एमबीबीएस प्रोफेशनल एग्जाम और नीट पीजी के लिए भी। तो पहले क्या जर्नी होती थी आपकी कि आपने एमबीबीएस का फाइनल ईयर किया, उसके बाद इंटर्नशिप किया, उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता था क्योंकि कोई लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं होता था, और आप अलग से नीट पीजी का एग्जाम देते थे अगर आपको पीजी परस्यू करना था। तो अब आपको जो नेक्स्ट वन एग्जाम आप दोगे उसी के मार्क्स पे पीजी में भी एडमिशन मिलेगा। तो आपको दो एग्जाम देने की अब जरूरत नहीं है, आपका फाइनल ईयर का एग्जाम और नेक्स्ट वन एग्जाम से ही आपको पीजी में एडमिशन मिल पाएगा। ठीक है, इसको कंडक्ट करने वाली बॉडी इज नेशनल मेडिकल कमीशन, जो एनटीए के बड़े पापा हैं। तो अब जब तुम आगे इस जर्नी में जाओगे तो तुम समझोगे कि एनटीए जो काम करता था वो छोटा छोटा ही काम करता था, एनएमसी बड़े बड़े कारनामे करते हैं। एनीवेज, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम का स्ट्रक्चर देखें तो नेक्स्ट एग्जाम दो मेजर स्टेप्स में डिवाइडेड है। एक होता है नेक्स्ट वन एग्जाम विच इज अ थ्योरी एग्जाम, ठीक है, जो आप एमबीबीएस फाइनल ईयर में देंगे फॉर इंडियन स्टूडेंट। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है तो वो वहां से जब इंटर्नशिप करके आएगा तब जाके ये नेक्स्ट वन एग्जाम देगा। कैसे होता है सर ये एग्जाम? ये एग्जाम ऑनलाइन होता है, सीबीटी मोड पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पे ये एग्जाम होता है। इट इज हेल्ड ट्वाइस अ ईयर, एक बार मई में होगा और एक बार नवंबर में होगा। ठीक है, 6 पेपर्स इसमें पूछे जाते हैं। कौन कौन से पेपर है? मेडिसिन एंड एलाइड सब्जेक्ट्स, सर्जरी एंड एलाइड सब्जेक्ट्स, ऑप्शन गायनी, पीडियाट्रिक्स, ईएनटी और ऑप्थेल। ठीक है, इनके बारे में पूछा जाता है। जो एलाइड सब्जेक्ट्स हैं ये बेसिक प्री क्लिनिकल एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, मतलब एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, है ना, इन सब्जेक्ट्स की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो एलाइड एस्पेक्ट्स है जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कोर्स हैं, ये एलाइड सब्जेक्ट्स में आ जाता है। ठीक है, अच्छा, और क्या क्या है कि अगर आप नेक्स्ट एग्जाम पास नहीं करते हो, दैट इज द नेक्स्ट वन एग्जाम, तो आपको इंटर्नशिप में नहीं बैठने दिया जाएगा। और अगर आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं तो भी आप नेक्स्ट वन एग्जाम पास नहीं करते तो आप इंडिया में इंटर्नशिप नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन एग्जाम के बाद ही आपको इंटर्नशिप का मौका दिया जाता है। ठीक है, कैसा होता है एग्जाम? ये एग्जाम अगर हम देखें तो ये 6 पेपर में जैसे मैंने बताया, ठीक है, जैसे मेडिसिन एंड एलाइड सब्जेक्ट
120 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, सर्जरी एंड एलाइड सब्जेक्ट 120 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का पेपर होगा। ऑप्शन गायनी भी 3 घंटे का पेपर है। पीडिया 60 सवाल आएंगे, 1.5 घंटे का पेपर है। ईएनटी 60 सवाल आएंगे, 1.5 घंटे का पेपर है। ऑप्थल 60 सवाल आएंगे, 1.5 घंटे का पेपर होगा। तो ये एग्जाम जो आपका है ये कंडक्ट होता है 6 डेज में। ठीक है, और इसमें आपको ब्रेक मिल जाता है गिवन ऑन द सिनेरियो। अब जब ये एग्जाम होगा तो हमें समझ में आएगा कि हमें कितने दिन का ब्रेक मिलता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट 2 कब दोगे आप? तो जब आपने इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट 1 के बाद आपने इंटर्नशिप किया 1 साल का, और उसके बाद आप नेक्स्ट 2 देते हैं। नेक्स्ट 2 इज अ पास और फेल एग्जाम। ठीक है, इसमें नंबर नहीं होते, या पास हैं आप या आप फेल हैं। और ये क्या होता है, ये आपका जो है ये ट्रेनिंग, मतलब ये आपका जो है क्लिनिकल एस्पेक्ट का एग्जाम है, ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है। तो इसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, वाइवा होता है, और केस बेस इवैल्यूएशंस आपके की जाती हैं। और सेम सब्जेक्ट इन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर होता है। ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स भी इसमें होता है, एक एडिशनल सब्जेक्ट ऐड हो गया, बट बाकी इन्हीं 6 सब्जेक्ट्स के ऊपर आपका नेक्स्ट 2 एग्जाम भी होता है। बट नेक्स्ट 2 एग्जाम इज इजी क्योंकि इट इज अ पास फेल एग्जाम। जनरली लोग, अगर तुम्हारी थोड़ी भी ठीक ठाक क्लिनिकल अप्रोच है तो आप नेक्स्ट 2 एग्जाम पास कर जाएंगे। तो इवेंचुअली आपको जो नीट पीजी में एडमिशन मिल रहा है वो नेक्स्ट 1 के स्कोर पे मिल रहा है। ठीक है, जो थ्योरी है उसके स्कोर पे मिल रहा है। नीट पीजी में नेक्स्ट 2 का कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपको पास करना है और आपको लाइसेंस मिल गया, और उसके बाद फिर आप पीजी की जर्नी अपने स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अपने आप बता दिया कि ये लाइसेंसिंग एग्जाम है, इट इज मैंडेटरी फॉर एमबीबीएस कंप्लीशन, और इट विल रिप्लेस नीट पीजी और यूनिवर्सिटी का फाइनल एग्जाम। ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है ये नेक्स्ट एग्जाम देने के लिए? जो एमबीबीएस कर रहे हैं एनएमसी अप्रूव्ड कॉलेजेस से, तो चाहे वो इंडिया में है, चाहे अगर आप एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो करते हैं। क्या क्या गाइडलाइन था कि आपका 54 महीने का कोर्स होना चाहिए और 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए। आपको जिस कंट्री से आप एमबीबीएस कर रहे हैं वहां लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलना चाहिए, और बिना ब्रेक के, मतलब बिना ट्रांसफर लिए या यूनिवर्सिटी चेंज किए, आपको पूरा अपना डिग्री एक ही कॉलेज से कंप्लीट करना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप अब्रॉड से भी एमबीबीएस करके आके इंडिया में नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यही एफएमजी रिक्वायरमेंट इनके पूरे करने हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब कुछ आपको नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 मिला के 10 साल में कंप्लीट करना है। ठीक है, पूरी एमबीबीएस की जर्नी आपको 10 साल में कंप्लीट करनी है। तो मतलब 5.5 साल का आपका कोर्स है, आपको लगभग 4.5 साल का ग्रेस पीरियड मिल रहा है अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं नेक्स्ट 1 के या नेक्स्ट 2 के, बट वही है कि आपको 10 साल के अंदर पास करनी है। ठीक है, इंप्रूवमेंट आप स्टेप 2 कंप्लीशन के बाद में ही दे सकते हैं, उसके पहले नहीं दे सकते। ठीक है, पीजी एडमिशन के लिए लेटेस्ट स्कोर वैलिड होता है। लोग यही बोलते हैं ना कि सर मान लो कि मैंने नेक्स्ट 1 में स्कोर कम आया, ठीक है, और उसके बाद मैं पास तो कर गया, बट क्या मुझे पीजी में अच्छी सीट चाहिए, तो क्या मैं फिर से नेक्स्ट दे सकता हूं? बिल्कुल आप दे सकते हो, बट आपका जो लेटेस्ट स्कोर है, यानी कि बेस्ट स्कोर है, जो लेटेस्ट स्कोर है वो वैलिड माना जाएगा। और नेक्स्ट 1 का स्कोर 5 साल तक वैलिड होगा। तो मान लो कि मैंने 2029 में नेक्स्ट 1 दिया, तो मैं 2033 तक आप एडमिशन ले सकते हैं। तो तुमको कहीं नौकरी करना, नौकरी कर लो, नौकरी के बाद भी तुम 5 साल तक एडमिशन ले सकते हो, और पीजी एडमिशन रैंकिंग में तुम्हारा वो स्कोर वैलिड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे हैं? एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, 60 से 70% प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल है, 20 से 30% कॉम्प्रिहेंशन, और 5 से 10% रिकॉल है। रिकॉल मतलब याद करने वाला। अभी जो एग्जाम्स होते थे उसमें ये रिकॉल ज्यादा आता था, तो रटने वाला एग्जाम था। अब जो एग्जाम है वो क्लिनिकल सिनेरियो वाले बेस्ड है ना, क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड है या केस स्टडी बेस्ड है। तो यहां पे तुमको प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट की जर्नी के लिए। ठीक है, कॉम्पिटेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, मस्ट नो 60%, नाइस टू नो 30% और मे नो 10%, मतलब
रेलेवेंस उसी हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है उस पर सबसे ज्यादा वेटेज आ रहा है सवाल का। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया मैंने बताया, तो नेक्स्ट वन पास करने के लिए मिनिमम 50% नंबर टोटल स्कोर का चाहिए। तो जैसे मैंने टोटल स्कोर यहाँ पे तुमको दिखाया, तो इस टोटल स्कोर का लगभग 50% नंबर आपको चाहिए टू पास द एग्जाम। ठीक है, अगर आप फेल करते हो तो आप रीअपियर कर सकते हो, और उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप फेल करते हो उस सब्जेक्ट का भी रीअपियरेंस एग्जाम दे सकते हो। जैसे आप सप्ली देते हो यूनिवर्सिटी एग्जाम में, वैसा ही सीन यहाँ पे है। ठीक है, स्टेप 2 पास फेल ही है। ठीक है, मस्ट पास क्लिनिकल केस असेसमेंट वगैरह सब कुछ टू पास द स्टेप 2 एग्जाम। ठीक है, क्या इस्तेमाल करेंगे हम बता दिया ऑलरेडी। एमबीबीएस डिग्री के लिए आपको मिल गया, इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल आप होंगे, लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंडिया होंगे, पीजी एडमिशन के लिए होंगे, और नौकरी वगैरह सब जगह आपको नेक्स्ट मैंडेटरी ही है। अगर आप नेक्स्ट एग्जाम पास नहीं करते हो तो आपके डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे आप इंडिया से करके आओ चाहे आप बाहर से करके आओ। टाइमलाइन देखो एग्जाम का, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 बार होगा, एक बार मई में होगा, एक बार नवंबर में होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम जून और दिसंबर में होगा, मतलब इसके बाद इंटर्नशिप किया तुमने अगले साल जून और इसमें। ठीक है, इंटर्नशिप 1 जनवरी और 1 जुलाई। ठीक है, नेक्स्ट 2 एग्जाम जून और दिसंबर, 2 बार ये भी होगा। ठीक है, सप्ली एग्जाम सितंबर और मार्च में तुमको टाइम दे दिया जाएगा। पीजी काउंसलिंग मई से जून और दिसंबर में फिर से रिपीट होगा, और कोर्स कमिटमेंट जो है आपका जुलाई फर्स्ट वीक या जैन फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज द टेंटेटिव शेड्यूल दैट दे विल फॉलो फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, अगर बैच जैसे 2024 बैच में थोड़ा डिले हो गया था काउंसलिंग, तो ये एग्जाम साइकिल भी थोड़ा शिफ्ट कर सकता है। तो ये जो जानकारी थी आपके नेक्स्ट एग्जाम के बारे में, ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज कि क्या हमें फर्स्ट ईयर से ही नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर देनी चाहिए? जवाब है नहीं। अभी आपका फोकस क्या होना चाहिए? देखो यार, अभी तुम एक नीट यूजी स्टूडेंट थे, ठीक है, जहां पे तुमको हैंड होल्डिंग करके सब कुछ दिया जा रहा था। अब अचानक से तुम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आते हो जहां पे बहुत कुछ चेंज हो जा रहा है। क्या? अभी तक तुम जो पेपर देते थे वो एमसीक्यू देते थे, अब तुम्हारा सब कुछ सब्जेक्टिव हो जाएगा। अभी तक तुम एक फिक्स्ड सिलेबस पे पढ़ते थे, इतना ही पढ़ना है मुझे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही करना है। अब तुमको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ी, बहुत सारे रेफरेंस पढ़ने पड़े, और तुम्हारा कोई ऐसा फिक्स्ड सिलेबस नहीं है। ठीक है, तीसरा कि अब तुमको जो है लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं, तो आपकी आंसर राइटिंग एबिलिटी भी खत्म हो गई है। ठीक है, और द सिलेबस जो है आपका वो बहुत वास्ट भी है। देखो यार, हम लोग हमेशा कहते हैं कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस और फाइनल ईयर एमबीबीएस सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बाकी सब कुछ कंपैरेटिवली इजी होता है। तो आपको फर्स्ट ईयर में अचानक से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के मोटे मोटे किताबें पढ़ने होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपका फोकस होना चाहिए सर्वाइविंग एमबीबीएस फर्स्ट ईयर। ठीक है, बाकी सब कुछ टॉप वॉप करना बाद में होगा। ठीक है, पहले तो आप फर्स्ट ईयर सर्वाइव करो, आप एक्वेंट हो किताबें पढ़ने से, आप एक्वेंट हो नोट्स कैसे बनाना है, आपको समझ में आना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, रिकॉल कैसे करना है, इतना वास्ट सिलेबस कोप अप कैसे करना है, प्रैक्टिकल्स कैसे करना है, इनसे आप सरवाइव करने की कोशिश करो और कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन करो। अभी आपका फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन करने के लिए, और उसके बाद जब आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लें तो थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, ठीक है, थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आप ले लो मैरो प्लेप्लाडा का सब्सक्रिप्शन और नेक्स्ट की जर्नी अपनी स्टार्ट कर दो तैयारी के लिए। बट फर्स्ट और सेकेंड ईयर आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए, आपको अच्छी स्टैंडर्ड किताबें पढ़नी चाहिए, आपको डिटेल लेक्चर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपकी जब बेसिक प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट स्ट्रांग होंगे तब जाके तुम्हारा क्लिनिकल सब्जेक्ट अच्छा होगा। जब तक तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है तब तक तुम क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं कर पाओगे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने अपना एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का कोर्स बनाया है आपके लिए, जो आपको मिल जाएगा मेरे वेबसाइट साइटोन.in, या साइटोन ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर पे आप जाएंगे, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जब आप एक्सप्लोर कोर्स पे जाएंगे तो आपको मेरा कंप्लीट फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का कोर्स दिखेगा।
अब इस एमबीबीएस के कोर्स में आपको देखो, हम सबसे पहले जो अभी करा रहे हैं वो बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करा रहे हैं, मतलब आपकी एनसीईआरटी से फर्स्ट ईयर तक जाने का सफर इजी करने के लिए एक डिटेल्ड कोर्स, जहां पे आप ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी डिटेल में पढ़ते हो, जिससे एनसीईआरटी से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का ब्रिज हो जाता है। तो ये 100 घंटे का मॉड्यूल हम कराएंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे आपकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। कुछ फिजियोलॉजी की क्लासेस वैसे साइमल्टेनियसली भी आपकी चलती रहेंगी। जनरल फिजियोलॉजी मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूं इसी प्लेटफॉर्म पे। और अभी आपके लिए गुड न्यूज भी है, तो ये जो पूरा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का कोर्स जो 500 घंटे का मॉड्यूल है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 4999 में मिल जाएगा। तो जिस कोर्स की प्राइस 9999 है, अभी आपको सिर्फ 4999 में मिल जाएगा। तो आपको कूपन कोड यूज करना है MBBS 50, MBBS 50, और आप अप्लाई करोगे तो ये पूरा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का कोर्स, जहां पे डिटेल में 200 घंटे में एनाटॉमी, 150 घंटे प्लस में फिजियोलॉजी और 150 घंटे प्लस में बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़ाया जा रहा है, प्लस 100 आवर्स का आपको बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाया जा रहा है। तो ये डिटेल लेक्चर आपको सिर्फ और सिर्फ 4999 में मिल जाएंगी। सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको पूरे साल तक अवेलेबल रहेगी, सबके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, और नोट्स भी हम स्टैंडर्ड बुक के नोट्स आपको क्लास में बनवाएंगे। जैसे मैं फिजियोलॉजी में गाइटन से पढ़ाता हूँ, बायोकेमिस्ट्री में लिपिनकॉट से पढ़ते हो आप, एनाटॉमी में हम ग्रेज और बीडीसी और नेटर्स को कंबाइन करके आपको पढ़ाते हैं, जिससे आपकी पूरी कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथनिंग हो जाए। तो बिना किसी देरी के इस एमबीबीएस फर्स्ट ईयर कोर्स में एनरोल कर लीजिए। दिस इज द बेस्ट कोर्स that you can get at this price point, and this is the best course that will help you transition from NEET UG to MBBS first year journey। सेकेंड ईयर और तक आप हमसे पढ़िए, और सेकेंड ईयर के बाद आप फिर ज्वाइन कर लीजिए मैरो प्लेप्टाइटिस, जहां पे आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट्स बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। ऑन दैट नोट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग कोई डाउट्स और क्वेरीज हैं, प्लैब, यूएसएमली, एएमसी के बारे में आपको वीडियो जानना है, या बुक्स एंड रिसोर्सेज के बारे में वीडियो जानना है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।